गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने GB को पाकिस्तान का अबूरी सूबा बनाने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा, पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारों में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबा बनने से मुस्तक़बिल में मसला कश्मीर के लिए इस तस्वाब राय पर असर नहीं पड़ना चाहिए। करारदाद में मुतालबा किया कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की करारदाद नाफिज करने के लिए आइनी और इंतजामी इक़दाम करे। करारदाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपज़ीर के दस्तखत से पेश की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात से मुतालिक जायज़ा इजलास, सादगी और किफ़ायत शारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश की गई। शहबाज शरीफ की हर मुमकिना चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत। ये भी कहा कि सादगी और किफ़ायत शारी मुहिम में आवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत के मुस्तक़बिल में मुतासिर होने का अंदेशा है। जैसे गुज़िश्ता सादगी मुहिम में आवाम ने साथ दिया, उसी तर्ज पर किफ़ायत शारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान को GSP प्लस स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफ़ीद मुल्क करार दे दिया। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामदात GSP प्लस रियायतों की अहल रहीं। GSP प्लस के बायस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 73 करोड़ 20 लाख यूरो की टैरिफ बचत हुई। पाकिस्तान ने यूरोपीय तिजारती रियायतों के इस्तेमाल की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। यूरोप ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% खरीदा। पाकिस्तानी मलबूसात, टेक्सटाइल, चमड़े, तैयार खुराक और दीगर मसनूआत ने यूरोपीय रियायतों से नुमायां फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने GSP प्लस से मुतालिक तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की तौसीक़ भी बरकरार रखी और यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ भी मुसलसल ताउन जारी रखा। इसराइली हुकूमत के कुछ लोग अमरीका ईरान मुआहिदा नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance का इंकशाफ ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात को ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली हुकूमत के कुछ लोगों ने मुआहदे को सबूताज करने के लिए भारी रकम खर्च की। इस मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को पहली तरजीह देंगे। JD Vance का कहना था कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सफारती मुआहदे हैं। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। अमरीका की तरजीह अपना हरमज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ना ख़त्म हुई ना गैर मौसर, यह आज भी काबिल अमल फ्रेमवर्क है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर, मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता करार दिया, अमन की कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान, कतर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले। अमरीका ने गुज़िश्ता रात बंदर अब्बास और क़शम जज़ीरे समेत 10 से ज़ायद इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और साहिली निगरानी की तनसीबात तबाह करने का दावा। जवाब में बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर ईरान के हमले। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ज़ाई निगरानी, कंट्रोल रेडार्स और ईंधन की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी पुलों और शहरी तनसीबात पर हमलों की डेडलाइन देने से इनकार। ट्रंप का ईरान की तरफ से मुलाकात के लिए दरख्वास्त करने का दावा। ईरानी फ़ौज का कहना है कि अमरीका ने ईरानी तनसीबात पर हमले किए तो ईरान ख़ित्ते में अमरीकी तनसीबात को सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा। मशरिक़ वस्ता से तवानाई बरामदात रोकने की भी धमकी। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने हूसियों को पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी की हिदायत कर दी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ऐसी जमातों को वोट ना दें जिन्हें काम करना नहीं आता और जिन्होंने मुजरिमाना गफलत बरती है। इस पर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने रद्दअमल दिया कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है। मरियम नवाज़ शरीफ का इशारा वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की तरफ है। मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली खान ने कहा कि अगर जॉइंट एक्शन कमेटी का मसला बर वक्त हल कर लिया जाता तो हालात इस नहज पर न पहुँचते, इसीलिए मरियम नवाज़ ने मुजरिमाना गफलत की बात की है। हुकूमत और कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कलदम कमेटी ने लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मौखर कर दिया। रहनुमा कलदम कमेटी के मुताबिक हुकूमत ने मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कलदम अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के जरिए मसाइल के हल की अपील, किसी भी इक़दाम से गुरेज करने का कहा। कलदम कमेटी को पैगाम दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी मसले के हल के लिए मसरूफ़ हैं, उन्हें हुकूमत से बात करने के लिए कुछ मोहलत चाहिए। बिलावल चाहते हैं कि खून खराबा या फसादात ना हो। मुस्बत पेशरफ्त कश्मीर, पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के दरमियान बाहमी एतमाद के लिए अजहद ज़रूरी हैं। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की अक्सरियत ने किसी भी मुल्क गिर एहतजाज या तहरीक चलाने के बजाय 5 अगस्त को एक जगह जलसा करने पर राय दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता रोज़ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान चाहते हैं कि एहतजाज को जलसे तक ही महदूद रखा जाए। अरकान ने फैसला किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जलसे से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी अरकान की गाड़ियाँ वापस लेने से इनकार नहीं किया। सनाउल्लाह मस्ती खेल के बयान पर तर्जुमान कौमी असम्बली का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से गाड़ियाँ और मराहत वापस देने के लिए कभी रब्ता नहीं किया गया। अगर गाड़ियाँ और मराहत PTI अरकान वापस करना चाहें तो ट्रांसपोर्ट पूल में जमा करवा सकते थे। PTI अरकान बतौर कमेटी चेयरमैन दफातर और मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्ती खेल ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि उन्होंने तो इस्तीफ़े के बाद गाड़ियाँ वापस कर दी थी, लेकिन स्पीकर ऑफिस ने गाड़ी वसूल करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ NIA की नई चार्जशीट की मज़म्मत की, सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्रावी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। भारत आज तक अपने इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक सबूत पेश नहीं कर सका। भारत हक़ाइक़ के बजाय प्रोपेगेंडे, गलत मालूमात और मीडिया मुहिम पर इन्हिसार कर रहा है। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ 30 साल पुराने मुकदमे को दोबारा जिंदा करना भारत के सियासी एजेंडे की अक्कासी है। भारत जाली कानूनी कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरी क़यादत को दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली पर कहा कि दहशतगर्दी से मुतालिक ख़दशात दूर होने तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात में मामूल की पेशरफ्त मुमकिन नहीं। अस्करियत पसंद कार्रवाइयों के बायस तांबे और सोने की कान पर काम करने वाली चीनी कंपनी का 1 माह में पैदावार रोकने का इंदिया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि सिंडक मेटल्स की तमाम तनसीबात, लॉजिस्टिक्स और अमले की नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में बताया कि वजारत दाखिला को जुलाई में कान चलाने वाली कंपनियों के खदशात से आगाह किया गया था। चीन की वजारत ख़ारजा ने मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। पंजाब के 5 शहरों लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। आरिफवाला में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि मौमर, स्पेशल अफराद, ख़वातीन और तलबा के लिए बस में सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 बसें चलाना हदफ है। आपकी सड़क पर, आपकी दहलीज पर एयर कंडीशनड ग्रीन बस लेने आएगी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए गए हैं। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज़ की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, टैबलेट और 50,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं।
फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, लाउटारो मार्टिनेज का इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। दोनों टीमों के दरमियान दोनों हाफ तक मैच 1-1 गोल से बराबर था। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मार्का एतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में शायकीन की उम्मीदें और निगाहें कप्तान मेसी पर रहीं। अर्जेंटीना का पहला गोल फर्नांडिस ने किया, लेकिन मुमकिन उसे मेसी के पास ने बनाया। दूसरा गोल भी मार्टिनेज ने मेसी के पास पर ही बनाया और टीम को एक बार फिर फाइनल में पहुंचाया। इख्तितामी विसल बजते ही किसी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए तो कोई हार बर्दाश्त न कर सका। अर्जेंटीना के चाहने वालों ने वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई का जश्न मनाना शुरू किया। खिलाड़ी मैदान में खुशी से झूमते और गाते रहे तो उनके मद्दाहों ने स्टेडियम और उस पर से बाहर खुशियां मनाना शुरू कर दिया। दूसरी जानब इंग्लिश टीम के चाहने वाले अफसरदा हो गए, दिल टूट गए, जब्त का दामन छूट गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। प्लेयर्स ही नहीं, तमाशाई भी अफसरदा। प्रिंस विलियम ने भी अपने पैगाम में कहा कि इंग्लैंड की हार पर दिल टूट गया। वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में बज़ाहिर मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना का था, लेकिन तन्हा लियोनेल मेसी कई एतबार से इंग्लिश टीम पर हावी थे। गोल्स में मुकाबला हो तो मेसी आगे, गोल असिस्ट में भी मेसी नुमाया और गोल के चांसेस बनाने में भी मेसी का कोई मुकाबला नहीं। वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी ने बनाए 8 गोल, जबकि इंग्लैंड के हैरी केन और बेलिंगम के 6 गोल थे। इंग्लैंड के राइस ने 13 और अर्जेंटीना के मेसी ने 21 चांसेस बनाए। अर्जेंटीना के स्टार की गोल असिस्ट करने की तादाद 2, जबकि इंग्लैंड के गॉर्डन और साका के गोल असिस्ट की तादाद 3-3 थी। क्या मेसी फीफा के लाडले हैं? क्या फीफा मेसी और अर्जेंटीना को फ़ायदा पहुंचा रहा है? अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक शायकीन ने सोशल मीडिया पर अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी और फीफा पर तनकीद की है। शायकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि फीफा मेसी और अर्जेंटीना के हक़ में जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहा है। नाक़दीन का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को निस्बतन आसान रास्ता मिला। सेमीफाइनल से पहले इसे फीफा रैंकिंग में शामिल टॉप 13 टीमों में से किसी का सामना नहीं करना पड़ा। बाद शायकीन ने अर्जेंटीना के मैचेस में फैसलों और रेफरी के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 9वें रोज़ में दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। फलाही इदारे सिलानी के बानी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है। 13 माह कबल फतवा दे चुके हैं। सिलानी रियासत की पॉलिसी के साथ है क्योंकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कराची सिलानी हेड ऑफिस में इजलास के दौरान मौलाना बशीर फ़ारूक ने कहा कि फतवा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, स्टेट बैंक और मुतालिका वजारत को भिजवा दिया है। इससे पहले वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना नाजायज़ करार दिया था। कहा था कि क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। पैगाम अमन कमेटी के सरबरा अल्लामा ताहिर अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पुलिस और शहरियों ने जान का नजराना दिया, वो शहीद हैं। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सोच और फिक्र को आगे लेकर चल रही है। हमारा फौजी बॉर्डर पर इसलिए खड़ा नहीं होता कि चंद हज़ार तनख्वाह मिले। मौलाना ताहिर हुसैन मशहदी ने कहा कि अफवाज के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान के खिलाफ
तीसरी मजम्मती करारदाद। पंजाब असम्बली में जमा। नून लीग के चीफ व्हिप राना अरशद की दरख्वास्त में कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शोहदाए पाकिस्तान के वरसा की दिल आज़ारी हुई। मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की ज़ामिन हैं, उनके किरदार पर हमला नाकाबिल कबूल है। करारदाद में यह भी कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत, बहादुरी और क़यादत को सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को इस्तेहकाम पाकिस्तान की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को मौलाना फजलुर रहमान से बयान की वजाहत की उम्मीद। कहा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान को इदराक था कि ऐसे बयानात से दुश्मन को फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है। वो आग जो हमारे खित्ते में बढ़ रही थी वो अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों से रुकी है। फारूक सत्तार ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बयान से शोहदा की जो बेतौकीदी की वो इंतहाई नाकाबिल कबूल है। उनका बयान नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त भी है। क्या मौलाना साहब अगला इलेक्शन नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं? वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। अमजद हुसैन ने कहा कि गिलगित एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। पिछले 4 माह में यहाँ से सिर्फ 4000 मुसाफिर सफ़र कर सके, जबकि स्कर्दू एयरपोर्ट बड़ा होने की वजह से वहाँ से इसी अरसे में 50,000 मुसाफिरों ने सफ़र किया। वज़ीर आला ने नए गिलगित एयरपोर्ट के लिए ज़मीन फराहम करने की भी यकीन दहानी करा दी। मनसूबे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी पेशकश कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत 2 रोज़ कबल ही स्कर्दू एयरपोर्ट मजीद वसी करने का फैसला कर चुकी है। सिंध में गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा खुराक को गंदम की मुनासिब कीमतों पर बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि 2025-26 में सिंध में 47 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई। गुज़िश्ता साल का 1,40,000 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा भी दस्तयाब है। पंजाब में रोटी की कीमत का तनाज़ा। नान बाई एसोसिएशन ने हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। रोटी 25 और नान 35 रुपये का होगा, फैसला कर लिया। नान बाई एसोसिएशन के ज़राए का कहना है कि अगर रोटी की कीमत पर ज़बरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये मुकर्रर है, जबकि रोटी 20 रुपये तक में फ़रोख्त की जा रही है। स्वात में कश्ती उलटने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पुलिस, PDM में रेस्क्यू 1112 और टूरिज्म अथॉरिटी को जिम्मेदारी निभाने में नाकाम करार दे दिया। कश्ती चलाने वाले के पास NOC नहीं था। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक हादसे की शिकार कश्ती में कोई चप्पू भी नहीं था। वाक़े के दिन टूरिज्म पुलिस के 37 में से 17 एहलकार छुट्टी पर थे। रेस्क्यू की एम्बुलेंस वाक़े की जगह तक पहुँचने और वापस आने के दौरान 2 मरतबा ख़राब हुई। स्वात में गैर कानूनी बोटिंग और नहाने पर पाबंदी थी, लेकिन पुलिस अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIR तेज़ तैरने के खिलाफ दर्ज की और कश्ती रानी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया गया। कराची के वरीगा अस्पताल में बच्चों में HIV के इंकशाफ के बाद भी तिब्बी फजला महफूज तरीके से तल्फ न करने का इंकशाफ। अस्पताल के इंसिनरेटर रूम के बाहर इस्तेमाल शुदा सरिंजेस और तिब्बी फजला मौजूद। वीडियो में सरिंजेस, ड्रिप सेट, खून आलूद रुई और दीगर फजला देखा जा सकता है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि फजले को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि दीगर इदारों की है। वलीगा अस्पताल में 80 बच्चों में HIV की तशखीस सामने आई थी। 2 रोज़ पहले सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी ने बताया था कि मामले पर 37 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट राधा किशन भट्टा केस में सजाए मौत पाने वाले 3 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। 102 मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। 4 नवंबर 2014 को कोर्ट राधा किशन में हुजूम ने शहजाद मसीह और उनकी अहलिया शमा बीबी को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ईंटों के भट्टे में जिंदा जला दिया था। वाक़े के बाद पुलिस ने सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 5 मुल्ज़मान को सजाए मौत जबकि दीगर को मुख्तलिफ सजाएँ सुनाई थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 में से 2 मुल्ज़मान को बरी कर दिया था। 3 की सजाए मौत बरकरार रखी थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने अपीलों की समाअत के बाद तीनों मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, उनके हमरा PIE की नई मैनेजमेंट का वफ्द भी था। मोहसिन नकवी की बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से मुलाकात हुई, जहां 16 नए तैयारों की खरीदारी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। खरीदारी के लिए बेहतरीन ऑप्शंस पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने मसनूई जहानत से मुताल्लिक़ ताउन की आलमी तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुआहदे पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसनूई जहानत तक मुनसिफाना रसाई के लिए रुकन मुल्कों से करीबी ताउन का ख़्वाह है। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा ने कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रेस रिलीज़ पर वजाहती बयान में कहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रेस रिलीज़ हक़ाइक़ को क़यास आराइयों की बुनियाद पर मस्ख़ कर रहा है। राबते का मकसद खालिसन ज़ाती ख्वाहिश के तहत मसले का पुरअमन हल तलाश करना था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से रब्ता उन्हें तशद्दुद से बाज रखने और पुरअमन रास्ता इख्तियार करने के लिए किया गया। कमेटी के बेशतर अफराद ने पुरअमन हल की तजवीज़ पर मुंतकी और मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, ताहम बाज़ अनासर ज़ाती और नेक नियती पर मबनी इक़दाम को सस्ती मीडिया तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दीरुल बलाह पर इस्राइली हमले में अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर स्नाइपर यूनिट उमर अहमद अबू कासिम, उनकी अहलिया अस्मा और 6 साला बेटी हबीबा शहीद हो गए। 2 दिनों में गजा पर इस्राइली हमलों में 14 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर 2025 से हुई जंगबंदी के बाद इसराइल फ़ौज के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1132 हो गई। 3500 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसी मुद्दत में इसराइली गोलियों और बम धमाकों का शिकार होकर ज़ख्मी भी हुए। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियाँ डूब गईं। 500 से ज़ायद अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियाँ जून के आखिर में म्यांमार की रियासत रखाइन से रवाना हुई थीं। एक कश्ती में 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर के बाद कश्ती लापता हो गई। दूसरी कश्ती में कमोबेश 280 अफराद सवार थे। लीबिया के मशरकी साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 50 अफराद की हलाकत का खदशा। लीबिया कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती में कमोबेश 60 अफराद सवार थे। 10 अफराद तैर कर जजीरे तक पहुँचने में कामयाब हुए। लापता अफराद की तलाश जारी है। स्पेशल नेशनल गेम 2026 में एथलीट्स लाहौर के सख्त गर्म मौसम और बिजली की जारी आंख मछोली में भी स्पेशल कारकर्दगी और महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। कोचेस का कहना है कि बिजली का आना जाना लगा रहता है। इन स्पेशल एथलीट्स में भी कुछ कर दिखाने का जज्बा पाया जाता है, इसलिए वो हिम्मत नहीं हारते।